दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस एनालिसिस को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, उसमें कुछ झलक तो उसकी हिंदुस्तान से मिलती है और कुछ अमेरिका से। लेकिन वही दूसरी तरफ एक राजनीति का जो असमंजस था, उसका भी चैप्टर क्लोज होता आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी जब जब अमेरिका जाते हैं तो भाजपा की नजर तिरछी हो जाती है। अब सवाल इस बात का है कि वो विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहां बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जब नहीं जाते तो भी विवाद से ग्रस्त रहते हैं। यानी घूम फिर के क्या भाजपा अपनी आंखों के सामने राहुल गांधी को हमेशा देखना चाहती है? वो जहां भी जाते हैं, अगर किसी की चर्चा में ना भी हो तो भाजपा उनको चर्चा में ला देती है। यानी चर्चाएं राहुल गांधी भाजपा का जो आईटी सेल है वो कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में लाके खड़ा कर देता है। तो राहुल गांधी को इसके प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक अमूल परिवर्तन हुआ है। लंबे वक्त से एक बात चल रही थी, कब नीतीश पाला बदलेंगे, कब फिर पाला बदल के सरकार बना लेंगे। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों क्या हुआ, कैसा हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको हम पेश करेंगे। उसके पहले आपसे गुजारिश जो हमेशा करते हैं कि जिन लोगों ने भी आपके दिल्ली सहारा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स से आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ महीनों से खास तौर से भाजपा के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यानी भाजपा एन केन के कारण राहुल गांधी की हर चीज पर नजर रखे हुए है। देखिए, जब राहुल गांधी को कहा जाता है मैच्योर नहीं है, तो तब भी राहुल गांधी पर नजर रहती थी। जब क्यों कहते राहुल गांधी उनके कुछ है ही नहीं है, राहुल गांधी तो विदेश भाग जाते हैं। हिंदुस्तान में जब भी कुछ होता है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, तो सब इस बात की चर्चा होती थी राहुल गांधी जो विदेश भाग जाते हैं। चलो सब ठीक है, अब राहुल गांधी विदेश चले जाते थे। अब जब से माहौल बदला है, उनकी हिंदुस्तान की पदयात्रा कंप्लीट हो चुकी है, 28वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है, राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभर चुके हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, आज एलओपी हैं। अब वो अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो भी भाजपा उसका ज्यादा प्रचार भाजपा ही कर देती, कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। वो लगातार अमेरिका में तमाम जगहों पर मिल रहे हैं। एक उनका अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है, इसमें कोई गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और कोई भी हो तो थोड़ा बहुत अगर अपोजिशन लीडर कहीं जा रहा है तो सत्ता के लोगों को चिंता तो होती है। अब राहुल जो है वाशिंगटन के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और ये सवाल जवाब जब भी राहुल विदेश में कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि भाजपा के प्रवक्ता तैयार रहते हैं उसका जवाब देने, क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। एक आरोप राहुल गांधी पे पहले ही लग जाता है और लगता रहा है और फिर लगा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी को सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि जो देश की प्रमुख संस्थाएं हैं जस्ट लाइक ईडी, सीबीआई एंड चुनाव आयोग, इस पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। हर व्यक्ति के अपने जायज और नाजायज दोनों तरह के प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। अगर राहुल गांधी से पूछा जाएगा तो इसके लिए उनके पास तमाम तरह के दावे होंगे, वहीं भाजपा के पास भी उसके प्रति दावे होंगे। वो भी कह सकती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये राहुल गांधी का आरोप है। हिंदुस्तान में लगाते तो आज अमेरिका में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। दूसरी तरफ उनका कहना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आरएसएस ने कब्जा कर लिया है।
क्योंकि आरएसएस वो संगठन है जो भाजपा के लिए ही काम करता है, भले ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसका सारा जो वर्क है वो पूरा भाजपा के ही फेवर में रहता है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है उस पर भी गवर्नमेंट ने उसको अपने प्रेशर में ले रखा है, यानी कि उस जिसको आज हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कहा जाता है। ऐसे में भाजपा का सीधा आरोप है कि वो विदेश गए, विदेश जाके उन्होंने हिंदुस्तान की छवि को खराब कर दी। हमेशा जब भी जाते हैं विदेश तो भारत की छवि को खराब करते हैं। अब सवाल इस बात का आरोप लगेगा, प्रत्यारोप जरूर लगेगा। अब देखिए, सीधे सीधे कांग्रेस ने उल्टा वार किया कि अगर राहुल गांधी आज एलओपी हैं, इसके पहले कांग्रेस के लीडर थे, कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, है भी नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब कांग्रेस ने जो अपना इसके अंदर स्टैंड रखा कि जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं, क्या हिंदुस्तान के विपक्ष के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं, उनकी वंदना करते हैं? नहीं। कैसे? उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पे वो भी कमेंट्स करते हैं, जब हिंदुस्तानी के लोगों के साथ उनका सेलिब्रेशन होता है, उनकी बातचीत होती है, वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा खा जाता था? पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, 85 पैसा मतलब कमीशन। क्या ये तर्क सही है? दूसरा तर्क आता है, ऐसे बहुत सारे तर्क दोनों दे सकते हैं कि मैंने किस जन्म का पाप किया था कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसके पीछे जो भी तर्क रहे हो, जो भी बात रही हो, जो भी कहा गया हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन विदेश की धरती पे कहा गया। तो सवाल इस बात का है कि ये बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चीजें हैं। अभी पोलैंड में गए थे तो उन्होंने कुछ कहा। ये वार प्रतिवाद दोनों तरफ से होता है, लेकिन नुकसान किसका है? अगर इमेज की बात की जाए तो हिंदुस्तान का नुकसान है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के लीडर बाहर जाकर एक मंच बनाते हैं हिंदुस्तान के अपोजिशन या सत्ता पक्ष को डाउन करने का, तो गलती दोनों की है। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने ऐसा किया। अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया तो प्रधानमंत्री होने के नाते कम से कम मोदी जी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब तो हम कह सकते थे कि निश्चित रूप से राहुल गांधी की यहां गलती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अंत में ये कहा जा सकता है कि विदेश जाना और हिंदुस्तान की इमेज को कम करना, निश्चित रूप से ये सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो हिंदुस्तान के अंदर भी सवाल उठाए गए, उनका कहना था कि जिस तरह से भाजपा की 240 सीटें आई, अगर चुनाव सही होता तो ये सीटें नहीं आ सकती थी। यानी और उसमें इलेक्शन कमीशन बहुत से बातें हैं जिनका कि जिक्र वहां पे नहीं हुआ, लेकिन जब बातें उठती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं। जो गोयल थे कमिश्नर, उनका ट्रांसफर किया गया, बीच में वो एकदम गायब रहे और बाद में उनको किसी विदेश में कहीं एम्बेसडर बना दिया गया। क्यों इस्तीफा हुआ? तो देखिए, सरकार का जो कोरम है काम करने का और विपक्ष का जो है, दोनों अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सॉरी, ये कहना गलत होगा कि अगर राहुल गांधी ने कोई काम किया है तो उससे देश की छवि बाहर खराब हुई है। अगर बात निकली है तो दोनों तरफ से आई है और ये गलत है। चाहे राहुल गांधी विदेश जाएं या प्रधानमंत्री विदेश जाएं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब भी जाते हैं ऑफिशियल उनकी यात्रा होती है। ये राहुल गांधी की कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, इस चीज को देखने से एक बात साफ हो जाती है कि राहुल गांधी भाजपा के लिए एक सरदर्द बन चुके हैं, आरएसएस के लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। अब वो लाख उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी काट मिल नहीं पा रही है, और मिलेगी भी कैसे? अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात कि राहुल गांधी के खिलाफ जितना भाजपा का आईटी सेल प्रचार करता है, उतना कांग्रेस का जो आईटी सेल है उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं उसका इतना प्रचार भाजपा खुद ही कर देती है कि राहुल गांधी की इमेज अपने आप बढ़ जाती है। जब किसी के कमेंट्स होता है तो उसकी इमेज गिरती नहीं है और लोगों के निखार आ जाता है और लोगों की चर्चा में का विषय बन जाती है कि आखिर राहुल गांधी की चर्चा भाजपा क्यों कर रही है। अगर राहुल गांधी भाजपा के लिए कुछ है ही नहीं तो लगातार उनके ऊपर बात क्यों होती है?
और ये निश्चित रूप से यही उनके ग्राफ बनने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि जो भी वो काम कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा लगातार ही उनको अपना नेता खुद ही बना रही है और उसका फायदा राहुल गांधी को मिल रहा है। दोस्तों, ये तो हुई बात राहुल गांधी की विदेश यात्रा की। वो जब भी जाएंगे विदेश, उस पर ये सवाल, ये कंट्रोवर्सी हमेशा खड़ी होगी और ये चलन चलता रहेगा कि विदेश गए तो ऐसा किया। भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी भी किया, ये हर बार करते हैं और राहुल गांधी ने जाके देश की छवि को खराब कर दिया। इस पर बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि किसके खाते में कितनी अच्छाई उगराई गई। अब दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों, एक अमूल परिवर्तन हुआ है भारतीय राजनीति में, खासतौर से बिहार की राजनीति में। पिछले काफी समय से एक खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि जो है एक पॉलिटिशियन के तौर पर बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पार्टी में रखना शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल कर रही है, वही बात अलग है। ये नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ये तो भाजपा को भी पता है और आरजेडी को भी पता है। लेकिन बीच में ऐसी खबरें आई कि या तो भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देगी, बहुत सारे एमपी एमएलए भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, और या नीतीश कुमार मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसके पहले ही यहां से निकल जाएंगे और दोबारा बिहार में जाके तेजस्वी के साथ सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर से तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो इसमें बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने अब जो बात कह दी है, उसके बाद कम से कम नीतीश और तेजस्वी का आरजेडी और जेडीयू का चैप्टर आगे कोई प्लस होगा, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। वैसे राजनीति है, ईमान का कोई इसमें धर्म नहीं होता है। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और नीतीश कुमार जैसे नाम के पीछे कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, तेजस्वी ने बताया है कि जब दूसरी बार आरजेडी के साथ सरकार बनाई है नीतीश कुमार ने, तो हमारे घर आके माँ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे कि अब ये दोबारा गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। ये तो सीरीज बात है। और इसमें तेजस्वी का कहना है कि मेरे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो समय आने पर हम बाहर करेंगे। यद्यपि इसका खंडन होना था और नीतीश कुमार की तरफ से खंडन आ गया कि नहीं, ये सब झूठ है, फरेब है, ये है, वो दुनिया भर की बातें, लालू जी ने खुद ही फोन करके बुलाया था, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, ये कहना तेजस्वी यादव का कि अभी तक ये उम्मीद थी कि इनके संबंध थोड़े से मधुर हो रहे हैं, इनकी जो अभी से रिलेटेड मुलाकात हुई थी उससे काफ़ी दावे बन रहे थे, इस खबर में जो भी सच्चाई हो, इस खबर को साइड कर दीजिए। इससे दो बातें क्लियर हो गई कि नीतीश और तेजस्वी का अब गठबंधन नहीं होगा। यानी सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जी चिंता मुक्त हो गए। वो अब समझ गए कि नीतीश कुमार का संबंध अब उधर खराब हो चुका है, अब ये कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे कहा, थाली का बैगन कभी पलट सकता है। नीतीश कुमार की हालत तो वही थी, कब रात में सोएंगे, सुबह जाके किस पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, वो लाल बत्ती बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात है नीतीश कुमार की राजनीति की कि उन्होंने लाल बत्ती के लिए हमेशा समझौता किया। बात वो कर्पूरी ठाकुर की कर लेंगे, लोहिया की कर लेंगे, तमाम विचारों वाली बात कर लेंगे, लेकिन लाल बत्ती समझौता नहीं कर दी। अच्छी बात उनकी, वो मंत्री की कुर्सी अपनी बचाए रखते हैं। और राजनीतिक दल भी वैसे ही हैं कि लाखों गालियां देते जाएं, डीएनए पे सवाल उठाने वाले लोगों के साथ आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो इनकी अपना खुद मानसिकता नहीं है, इनकी अपनी खुद कोई मापदंड नहीं है। इनका मापदंड एक ही है, इनके इन कारण कुर्सी और लाल बत्ती इनके पास होनी चाहिए। अब मोदी जी को इस बात की भी शांति मिलेगी, अब नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जा सकते। बिहार में सत्ता पलट नहीं हो सकती। हाँ, बिहार की राजनीति में एक चीज बची हुई है, तोड़फोड़। तोड़फोड़ की संभावनाओं को खत्म कभी नहीं किया सकता। और ऐसे हालात में जो माहौल है, अगर तेजस्वी ने ये स्टेप उठाया है तो उनको पता होगा कि भविष्य की संभावनाओं को उन्होंने विराम दे दिया है। अगर तेजस्वी इस बात को नहीं कहते तो शायद वो संभावनाएं जीवित होती। अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसका मतलब उन्होंने कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव खोज रखा है। या तो विधायकों से बात चल रही होगी या सांसदों से बात चल रही होगी, या उनको अपने बलबूते पे इतना ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हम खुद सत्ता में वापसी करेंगे। और पिछली बार भी सत्ता उनके हाथ से आती आती निकल गई थी। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अब
जेडीयू और भाजपा जैसे तैसे अपनी सरकार को खींचने की बात करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। अब नीतीश कुमार पर कांग्रेस भी भरोसा नहीं कर रही थी और जेडीयू ने सवाल उठा करके ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है। भारतीय राजनीति की ये संभावनाओं का खेल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि भारतीय राजनीति के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक गरिमा भी कोई चीज होती है। चाहे वो कितना बड़ा ओहदा क्यों ना हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर का ओहदा हो, प्रधानमंत्री का ओहदा हो, मुख्यमंत्री का ओहदा हो, लेकिन एक समन्वय हमेशा होना चाहिए। अटल जी की सरकार में, अटल जी के रहते, वो हमेशा इस बात के बहुत ही पक्षधर थे कि राजनीति आप करिए, लेकिन राजनीति पे समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने संबंध आपके खराब हो जाएं कि आप दोनों अगल बगल बैठ ना सकें। आज हालात तो वही है। अगर आप कहिए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी साथ जाके बैठ के 10 मिनट को चर्चा कर लें, बहुत मुश्किल बात है। कई बार पार्लियामेंट की सेशन की क्लोजिंग में पिक्चर आई है, देखा है कि राहुल गांधी बैठे हैं, मोदी जी उधर देख रहे हैं, यानी कि समन्वय नहीं बन सकता। संबंध इतने भी खराब नहीं होने चाहिए कि ये भारतीय राजनीति के एक शुभ दिन तो नहीं कहे जा सकते। और नीतीश कुमार जैसे लोगों की राजनीति निश्चित रूप से शर्मसार है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, क्योंकि ऐसे लोग जिनके ईमान धर्म है ही नहीं है, वो फिर भी उनको लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। ये शायद वक्त का ही तकाजा है। दोस्तों, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बार फिर अंत में वही गुजारिश, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई योगदान देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।